ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्मेनिया के बारे में। अगर आप यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन एंड सेंट्रल एशियन मार्केट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताता हूं। आर्मेनिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो पहले ला चुका हूं। आर्मेनिया का इन्वेस्टमेंट के बारे में, यूरोप में कैसे एंट्री करोगे यूरोपियन मार्केट में, और सेंट्रल एशियन मार्केट में, रशियन मार्केट में कैसे आप एंट्री करोगे, उसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ के द्वारा आपको बताते आ रहा हूँ पहले से। और आज का टॉपिक में आपको बताऊंगा, अगर आप यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन मार्केट, ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एंड रशिया, ये जो मार्केट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इसलिए आप लोग काफ़ी सारे लोग रशिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करना, मार्केटिंग करना थोड़ा डर रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स कुछ अल्टरनेटिव चाहते हैं, अल्टरनेट कंट्री चाहते हैं जहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट करें या मार्केट एंट्री के लिए कोशिश करें। तो उसका बेस्ट आइडिया है आर्मेनिया। आर्मेनिया कहाँ है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया का बीच में एक कंट्री है, छोटा सा देश है आर्मेनिया। एंड आर्मेनिया का जो नेबरिंग कंट्री है, ईरान, जॉर्जिया, तुर्की, अजरबैजान, रशिया, ये जो कंट्रीज़ है उनका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है। ईरान, आर्मेनिया का जो नॉर्थ पार्ट में है जॉर्जिया, रशिया, साउथ में है ईरान, वेस्ट में है तुर्की एंड ईस्टर्न पार्ट में है अजरबैजान। पिछले काफ़ी सालों से आर्मेनिया, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान का पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के वजह से दोनों कंट्री का बॉर्डर्स बंद है। आर्मेनिया के साथ तुर्की का एंड अजरबैजान का कोई भी ट्रेड नहीं चल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में, फ्यूचर में ये चल सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो बंद है। तो आर्मेनिया का ओनली एक्सेस है रशिया, जॉर्जिया एंड ईरान के साथ। तो अगर आप आर्मेनिया में यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया कंट्री एंड ईरान, रशिया, ये जो कंट्रीज़ के साथ आप एक्सेस करना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड बिजनेस करना चाहते हो, तो आर्मेनिया आपका बेस्ट मार्केट रहेगा। छोटा सा देश है, अभी उनका इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और काफ़ी सारे इंडियंस आर्मेनिया में पहुंच रहे हैं। करीब 50,000 के अबव इंडियंस आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन आर्मेनिया, क्योंकि आर्मेनिया एक सेफ कंट्री है, सेफेस्ट कंट्री इन आर्मेनिया, और लोग बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट ऑफ आर्मेनिया, इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन है, पॉलिटिकली एंड बिजनेस रिलेटेड काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छा बात है कि आर्मेनियन गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन बिजनेसमैन को पोटेंशियल देता है और उनको एक्सेस देता है, मार्केट एक्सेस देता है। जैसे कि आपका अभी 2024 में वहाँ का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो है, अभी विदिन 1 आवर, 1 घंटे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सब रेडी है तो विदिन 10 मिनट्स में आप आर्मेनिया में कंपनी बना सकते हो। जैसा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर जो है आपको 1 मिनट में कंपनी आपको बन जाता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी है, 1 मिनट में। वैसे ही आर्मेनिया में, अभी आर्मेनिया सेकंड नंबर में आ गया है। सेकंड नंबर में मतलब अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आपको 10 मिनट्स में कंपनी रजिस्ट्रेशन होकर कंपनी बन जाती है। ठीक है, ऐसे सिंगापुर में 1 मिनट में, आर्मेनिया में 5 to 10 मिनट्स में कंपनी बन जाती है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सब रेडी है। आर्मेनिया में कंपनी बनाने का क्या फ़ायदा है? आर्मेनिया में अगर कंपनी बनाओगे तो आपको पहला है, आपको ईरान बड़ा मार्केट है। ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन है, वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईस्टर्न कंट्री का काफ़ी सारे सैंक्शन है, अमेरिका के सैंक्शन है, इसलिए इजीली ईरान को एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। तो जो भी इंडिया से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है ईरान, वाया दुबई होकर ईरान जाता है, वाया कतर होकर ईरान जाता है। डायरेक्टली डिफ़िकल्ट होता है, पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बेस्ट मार्केट अभी रहेगा जो है आर्मेनिया एंड ईरान का बॉर्डर कनेक्टेड है। ईरान, आर्मेनिया ईरान को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं मार्केट को। तो आजकल क्या करते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन, आर्मेनिया में बिजनेस है उनका, आर्मेनिया में प्रोडक्ट इंपोर्ट करके आर्मेनिया का लाइसेंस में ईरान को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इजी होता है। मतलब जैसे कि आपका आर्मेनिया का राजधानी येरेवन टू ईरान का राजधानी तेहरान को 15-16 घंटा में ट्रक पहुंच सकता है, और वहां से आप इजीली बाई रोड के द्वारा
तेहरान पहुंच सकते हो। और ईरान से आपका अजरबैजान का एक्सेस है और अजरबैजान से रशिया का एक्सेस है, बाई ट्रेन बस के द्वारा पहुंच सकते हो। ठीक है। और अगर आप येरेवन में रहोगे तो येरेवन टू जॉर्जिया, नॉर्थ में जॉर्जिया, 5 घंटा में आप जॉर्जिया का राजधानी त्बिलिसी पहुंच सकते हो। और त्बिलिसी से काफ़ी 1-2 घंटा में आप रशिया का बॉर्डर पहुंच सकते हो और मॉस्को वहां से कुछ 7-8 घंटे का रास्ता है। ठीक है। तो ये इजी मार्केट है और डायरेक्ट बसेस भी है। अगर आप बस में ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप आर्मेनिया से रशिया पहुंच सकते हो इजीली। तो ये एक अच्छा मार्केट है, एक सेंट्रली लोकेटेड, लॉजिस्टिकली लोकेटेड और स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है आर्मेनिया, जहां से आप ईरान को एक्सेस कर सकते हो, ईरान के थ्रू अजरबैजान को एक्सेस कर सकते हो, जॉर्जिया, रशिया एक्सेस कर सकते हो। और ज़्यादा करके अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इन आर्मेनिया, तो आपको जॉर्जिया, तुर्की होकर आप यूरोप को बाई ट्रक के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन आर्मेनिया है आपका बता रहा हूँ मैं। फूड एंड बेवरेजेस का ज़्यादा डिमांड है, फूड एंड बेवरेजेस का। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करके आप ईरान, जॉर्जिया एंड रशिया, वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो इन आर्मेनिया। और ज़्यादा करके जो फूड एंड बेवरेजेस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी कर सकते हो, बहुत सारे इंडियन से स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि आप इंडिया से फूड एंड बेवरेजेस का, फूड प्रोडक्ट एंड ड्रिंक्स का, जितने सारे अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स को इंपोर्ट करके आर्मेनिया में वेयर हाउस में रखोगे, फिर आर्मेनिया टू अलग अलग देश को आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो और विद इन आर्मेनिया में आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट को। और दूसरा प्रोडक्ट है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म, डायरेक्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रहा है इन आर्मेनिया। आर्मेनिया को भी कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्टर्न यूरोप, और काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी प्लेसेस है, काफ़ी सारे टूरिज्म प्रोडक्ट आर्मेनिया प्रोवाइड करते हैं। और बहुत जल्द इंडिया टू आर्मेनिया को डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होने वाला है। इंडिगो फ्लाइट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, इंडिया दिल्ली टू त्बिलिसी जॉर्जिया, दिल्ली टू बाकू अजरबैजान। ठीक है। और बहुत जल्द इंडियन एविएशन एयरलाइंस कंपनीज स्टार्ट करने वाला है इंडिया टू आर्मेनिया को स्टार्ट करने वाले फ़्लाइट्स। जब डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर ट्रैवल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा थर्ड प्रोडक्ट है आपका गारमेंट्स का। अगर गारमेंट्स का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो गारमेंट का स्टोर यहाँ पर डाल सकते हो। वहाँ का लोग काफ़ी सारे गारमेंट्स बाय करते हैं और ईरान से लोग आते हैं आर्मेनिया को शॉपिंग करने के लिए, तो गारमेंट्स का काफ़ी डिमांड है। फिलहाल आर्मेनिया जो है यूरोप से इंपोर्ट करता है, तुर्की से इंपोर्ट करता है वाया जॉर्जिया, और आर्मेनिया के पास इतना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फैक्ट्रीज नहीं है। अगर आपका गारमेंट्स फैक्ट्री आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आर्मेनिया में खुद का गारमेंट स्टोर स्टार्ट करके आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट को, गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट को इंडिया से इंपोर्ट करके आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। और वहाँ पर काफ़ी सारे फूड एंड बेवरेजेस जो स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे होटल, रिसोर्ट सप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे इंडियन कंपनी जाकर वहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस का कंपनी स्टार्ट किया है और वहाँ का लोकल स्टोर्स, लोकल ग्रोसरी, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट्स, होटल, रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट को फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई करते आ रहे हैं।
और एक बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। आप इंडिया से इंपोर्ट करके इंडिया से आपका आर्मेनिया में आपका खुद का लाइसेंसेस रहेगा। इंडिया से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके आर्मेनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या री एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आर्मेनिया में और एक बिजनेस है फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगर आपके पास आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, फार्मा इंडस्ट्री में हो, तो आप आर्मेनिया में खुद का मेडिसिन स्टोर, मेडिकल फार्मेसी स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे इंडियन फार्मेसी स्टोर्स वहाँ पर खुल चुका है, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा जो प्रोडक्ट मेडिसिन वगैरह ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। तो फार्मास्यूटिकल फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद एग्रीकल्चर, अगर आपके पास ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो आप आर्मेनिया में खुद का एग्रीकल्चर कंपनी स्टार्ट करके वहाँ का जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन आप गवर्नमेंट से लीज लेकर 50 साल 100 साल लीज लेकर वहाँ एग्रीकल्चर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो बिजनेसेस है आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। छोटा बिजनेस में आप ग्रोसरी, सैलून वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा कंपनी आपको मदद करेगा आर्मेनिया में खुद का कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो 3 टाइप का कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। एक हो गया आपका, अगर आप आर्मेनिया का सिटीजन के साथ जॉइंट वेंचर में स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, पीई। अगर आप अकेले स्टार्ट करना चाहते हो एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत, तो आपका जो कंपनी रहेगा LLC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगा। उसमें 100% आप ओनर रहोगे। अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सेलिंग बाइंग ऑफ आपका जो स्टॉक, तो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा कंपनी आपको मदद करेगा आर्मेनिया में खुद का कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए। तो कंपनी फॉर्मेशन एंड वीज़ा, एंट्री वीज़ा टोटल का कॉस्ट $1500 आता है। $1500 में आप आर्मेनिया में पहुंच सकते हो एंट्री वीज़ा में। वहाँ एक दिन में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप क्या करोगे, आपका खुद का दुकान, खुद का ऑफिस, वेयर हाउसेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। हमारा वहाँ पर प्रेजेंस है, तो हम आपको मदद करेंगे। आप खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, खुद का ग्रोसरी कंपनी, खुद का सुपरमार्केट, खुद का गारमेंट स्टोर, खुद का फार्मेसी, खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, जो भी आप करना चाहते हो आर्मेनिया में आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर हम आपको मदद करेंगे। फिर आर्मेनिया के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हो, इंडिया से इंपोर्ट करके। फिर इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके आप ईरान को री एक्सपोर्ट कर सकते हो, रशिया को री एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आर्मेनिया में आपका अगर खुद का रेसिडेंसी वीज़ा आपका पासपोर्ट में लग जाता है, रेसिडेंसी वीज़ा, तो आप इजीली यूरोपियन कंट्री ट्रैवल कर सकते हो मार्केटिंग करने के लिए, सेंट्रल एशियन कंट्री मार्केटिंग करने के लिए ट्रैवल कर सकते हो। एंड आपका जो ईरान ट्रैवल कर सकते हो, देन आप ट्रैवल कर सकते हो टू रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्री। ऑल्सो आप ट्रैवल कर सकते हो अजरबैजान एंड तुर्की, क्योंकि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको दिक्कत नहीं रहेगा। आप जॉर्जिया जा सकते हो, जॉर्जिया टू तुर्की ट्रैवल कर सकते हो, जॉर्जिया टू अजरबैजान ट्रैवल कर सकते हो। तो ये एक सेंट्रली लोकेटेड एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है आर्मेनिया। अगर आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा रहता है, आपके पास बिजनेस रहता है, तो आप इजीली आर्मेनिया टू रशिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, ये जो ईस्टर्न यूरोप में लोकेशन में लोकेटेड है कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हो। ईरान को ट्रैवल कर सकते हो, तुर्की ट्रैवल कर सकते हो, यूक्रेन, बेलारूस, रशिया एंड ऑल द कंट्री इन द वेस्टर्न यूरोप में आप इजीली 2-3 घंटा में फ़्लाइट में आप जाकर मार्केटिंग कर सकते हो इजीली। पर मार्केटिंग करके आर्मेनिया वापस आके फिर आर्मेनिया टू इंडिया आप जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करके इजीली आप अलग अलग देश को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन आर्मेनिया। अगर आप आर्मेनिया में आपके पास बजट है, इंडिया में आप बैठे हो, एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलता है, तो आर्मेनिया में खुद का स्टार्ट कर लीजिए। तो आपको वहीं से मार्केटिंग करके आप इजीली एक्सपोर्ट ऑर्डर पा सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।